जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया तो पहले विधि बताया कि इस रामचरितमानस को हम समझे कैसे, जाने कैसे। तो उसका उपाय उन्होंने बताया कि बंधो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। वह संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है भगवान गुरु महाराज के रज, चरण कमलों की रज, जो संपूर्ण भव रोगों को उसका विनाश करने वाला होता है। और सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। वह रज, गुरु महाराज के चरण कमलों की रज सुकृति, पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर, कल्याण और आनंद की जननी है। जनमन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और उसका तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली होती है। तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 10 अध्याय तक भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, ये मेरी विभूतियां हैं। 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि भगवान, जो आपने कहा उसे मैं अक्षरशः सत्य मानता हूं, किंतु यदि वो आपका स्वरूप मेरे द्वारा देखा जाना सुलभ है, यदि आप ऐसा मानते हो तो योगेश्वर भगवान, मैं आपके उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने उसे आश्वासन दिया कि अर्जुन, भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और उसके बाद फिर अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया। लगातार 3 श्लोकों तक भगवान अपना विराट रूप दिखाते चले गए, लेकिन अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, कुछ भी समझ में नहीं आया। वो आंखें मलता रह गया। फिर भगवान रुक गए। भगवान ने कहा, अर्जुन, तू मुझे इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। लो, अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूं जिससे तू मुझे भली प्रकार देखेगा, जानेगा। भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया अर्जुन को। फिर अर्जुन ने देखा, भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। 18 अक्षौहिणी सेनाएं आमने सामने खड़ी थी युद्ध के लिए, लेकिन भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया तो केवल अर्जुन ने। और उधर वेद व्यास की कृपा से संजय भी दर्शन कर रहा था। जो कुछ अर्जुन देख रहा था वो संजय भी देख रहा था। वेद व्यास जी ने उसको दिया था। यह योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया।
यह तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, गुरु महाराज की कृपा से वो दिव्य दृष्टि हृदय में जागृत हो जाती है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, वो किसी सदगुरु द्वारा प्रदान की जाती है, किसी सदगुरु की कृपा प्रसाद से हृदय में जागृत होती है और तब भगवान का दर्शन करने में आता है, तभी भगवान का दर्शन मिलता है। 18 चौड़ी सेना में सब के सब अंधे, आंख वाला था तो केवल अर्जुन। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से ही आपको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सकती है। और जब वो दृष्टि आपको प्राप्त हो गई तो दलनम मोहतम शोष प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। वह प्रकाश, वह भगवान की दिव्य दृष्टि जब आपके हृदय में आ गई तो फिर अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होने लगता है, वो समाप्त होने लगता है। जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वे बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके हृदय में उन सदगुरु की दृष्टि मिल गई, जिनके अंतःकरण में भगवान का अनुभव जागृत हो गया। वो क्यों भाग्यवान होते हैं? क्योंकि ईश्वर पथ में लगने वालों की संख्या बहुत कम है। नर सहस्त्र मुनि कहूँ पुरारी, को एक हो ही धर्म व्रतधारी। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरा भजन करने के लिए तैयार होता है। तो वो बाद में बताएंगे, किंतु वो गुरु महाराज के कृपा से जिसके हृदय में वो दृष्टि आ जाती है, वे बड़े भाग्यवान होते हैं। ओघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उसके हृदय में आते ही भगवान के दिव्य दृष्टि मिलने के बाद संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते। जहाँ आपके हृदय में ये भगवान के नेत्र खुल गए, भगवान ने अपना अनुभव संचार देना आरंभ कर दिया, तो संसार रूपी रात्रि के दोष दुख सब मिट जाते हैं और प्रभु श्री राम के चरित्र रूपी मणि और माणिक्य, जो भगवान की गुप्त प्रभाव है, वे प्रकट हो जाते हैं। फिर आपको भगवान बताएंगे, चलाएंगे, फिराएंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, भजन सिखाएंगे और भजन कराएंगे, जो भगवान की गुप्त विद्या है। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को सुन। तो ये जो गोपनीय से भी अति गोपनीय जो भगवान में उनका विभूतियां हैं, वे प्रकट होने लगती हैं। वो सब आपको दिखाई पड़ने लगेगा गुरु महाराज की कृपा से। किस प्रकार? जैसे जथा सुवंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध लोग होते हैं ना, तो वो एक अंजन अपने पास रखते हैं
उसको आंखों में लगा देते हैं तो वो पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर वो जो कुछ भी है ना, वो खाने वो सब देखते हैं उससे, उस अंजन के प्रभाव से। उसी प्रकार जहाँ गुरु महाराज की कृपा से आपके हृदय में वो दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हुई, तो आप भगवान के प्रभाव को, भगवान की विभूतियों को उसी प्रकार देखने लगेंगे। भगवान अपने भक्तों से कुछ भी छुपा नहीं रखते। तो गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। ये गुरु महाराज के चरण कमलों की रज कोमल और सुंदर, नयन के लिए अमृत के समान है ये अंजन, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। नेत्र के दोष क्या है भैया? आंखें हैं, दिख तो रही हैं, आप लोग दिखाई तो पड़ रहे हो सब, किंतु वास्तव में हमने बताया ना, 18 क्षौणी सेना में आंख वाला केवल अर्जुन था, बाकी सब अंधे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास गुरु महाराज की कृपा नहीं थी, इसलिए वे सब अंधे। संत कबीर दास कहते हैं कि के समझाए सारा जग अंधा, एक दोई होय तिनहि समझाओ, सब ही भुलाने पेट के धंधा, मैं के ही समझाऊं सारा जग अंधा, मैं के ही समझाऊं। तो ये नेत्रों के दोष है। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। ये इंद्रियां जहाँ तक जा सकती हैं, मन जहाँ तक उड़ान भर सकता है, ये कल्पना कर सकता है, वो सब माया के अंतर्गत ही तो है। वो भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को देखने का उपाय है गुरु महाराज के चरण कमलों की ज्योति। उसके प्रभाव से आपके हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाएगा। फिर उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। इस भव में, इस अंधकार में जो भटकाने वाले काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विकार हैं, वे दोष समाप्त होने लगते हैं और परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। भगवान अपना स्वरूप, अपना प्रभाव, अपनी विभूतियों से साधक को वो प्रसारित करते रहते हैं, साधक को बताते रहते हैं। यही नेत्रों के दोष हैं, किंतु गुरु महाराज की कृपा से ये दोष, इन दोषों का जो नेत्रों के दोष है ना, जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है आंखों के सामने, वो पर्दा हट जाता है और उस अंजन से, गुरु महाराज के चरण रज से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके ये संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला होता है। तो अब ये जानना जरूरी है कि वो गुरु महाराज हैं कौन, किससे हम गुरु बनावें।
भाई गुरु की तो आप यहाँ से ढूंढना शुरू करेंगे 2, 4, 5 किलोमीटर में तो आपको बहुत सारे गुरु मिल जाएंगे। किंतु गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर स्वरूप गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही ये टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। तो इसलिए जो शिव स्वरूप में स्थित महापुरुष हों उनकी शरण में जाओ। उनकी शरण में जाने से आपको सब कुछ प्राप्त होने लगेगा। किंतु उसके लिए भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती जी और भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अर्थात ईश्वर का निवास कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर का निवास आपके अंतःकरण में ही है। और उसे देखने का उपाय है सद्गुरु। उन्हीं के द्वारा आपको वो दृष्टि मिलेगी, तभी आप उस हृदयस्थ ईश्वर को देख पाएंगे। किंतु उसके लिए श्रद्धा और विश्वास ये अनिवार्य है। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये संत जी, ये महापुरुष हैं, ये शिव स्वरूप में स्थित हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? अरे हो सकता है वो गुरु घंटियाल ही हो। जिंदगी हमारी वहीं झाड़ू लगाते लगाते बीत जाए, कुछ न मिले। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने नियम दिया, विधि बताई कि सुमरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह अभिषेके। पहले नाम का जाप करो, खूब जाप करो, किंतु श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा जिनके हृदय में है वही उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए खूब श्रद्धा से, खूब भाव से, खूब समर्पण से, खूब प्रेम से भगवान का नाम का जाप आरंभ करें। ओम 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 खूब श्रद्धा से जाप करें। जहाँ और ये श्रद्धा को, जो आपकी बिखरी हुई श्रद्धा है, उसको सर्वत्र से समेट कर एक परमात्मा के चरणों में लगा दो। लगाकर फिर नाम जप आरंभ करो। ओम ओम जपो, चाहे राम राम जपो, जो आपकी इच्छा, दो में से कोई एक उसको अपना एक मंत्र बना लो। पहले वैखरी वाणी से जाप, जो व्यक्त, वैखरी का अर्थ होता है व्यक्त। ओम 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 हम जप रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये है वैखरी वाणी का जाप, जैसे हरि कीर्तन वगैरह होता है। वैखरी के बाद फिर मध्यमा, मध्यम स्वर में जप, धीरे धीरे, ओठ थोड़ा बहुत हिलता रहे
और आप ही जाप करें, आप ही सुने, बगल में कोई बैठा हो उसे सुनाई न पड़े। ये मध्यमा वाणी का जाप है। फिर उसके बाद पश्यन्ति। पश्य का अर्थ होता है, पश्य का मतलब है देखना। उस समय ये नाम श्वास में ढला ढलाया मिलेगा। आपको श्वास जपना नहीं है, केवल श्वास पर दृष्टि लगाना है, श्वास पर सूरत लगाए रखना है। श्वास आती है कब, फिर बाहर निकलती है कब, फिर कब भीतर जाती है, कब बाहर आती है, इस पर केवल आपको अपने मन को केंद्रित करना है, मन को लगाना है। श्वास को घटाना बढ़ाना नहीं है, सहज श्वास, केवल आती जाती श्वास को देखें। और श्वास नाम के सिवाय और कुछ नहीं कहता। आप श्वास देखें। जब आप पश्यन्ति अवस्था में पहुंचेंगे तो आपको नाम का जाप नहीं करना है, नाम श्वास में ढला ढलाया मिलेगा। आप केवल श्वास को देखें, नाम उसमें चलता रहेगा। और पश्यन्ति की पूर्ति काल में अंत में परावाणी, वो परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली होती है, इसलिए उसका नाम परा है। उस अवस्था में साधक नाम का जप नहीं करता। वो जपे न जपावे अपने से आवे। न जाप करो, न मन को जाप करने के लिए बाध्य करो, निरंतर जाप चलता रहता है। इसी को अनहद वाणी का भी जाप कहा जाता है। तो इसलिए खूब नाम का जाप करो। पहले बैखरी वाणी से आरंभ करो, श्रद्धा से, विश्वास से। कुछ दिन जाप करोगे, श्रद्धा से जाप करोगे, सर्वत्र से श्रद्धा समेट कर एक परमात्मा के चरणों में लगा दो और उन परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगा के फिर जाप करना आरंभ करो। कुछ दिन जाप करते करते जहाँ आपके हृदय में पुण्य पुरुषार्थ की अभिवृद्धि हुई तो आपके गुरु महाराज जहाँ होंगे आप वहाँ पहुँच जाओगे, या तो वो गुरु महाराज ही आपके पास अनायास ही मिल जाएंगे आपको। इसलिए गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, किसी को गुरु बना लेने की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस के अनुसार पहले नाम का जाप करो, नाम से वो स्वरूप भगवान का स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाएगा। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। विशेष स्नेह से जाप करना आरंभ करेंगे, भगवान का स्वरूप हृदय में प्रकट हो जाता है, अनायास ही प्रकट हो जाता है। और दूसरा प्रश्न, भाग्य। मनुष्य भाग्य का दास नहीं होता। भगवान राम के वनवास का प्रथम दिन उसके आसन पर भगवान राम और माता सीता शयन कर रहे थे। लक्ष्मण जी धनुष लेकर पहरे में बैठे हुए थे। निषाद राज भी कार्यों से निवृत्त हुए आए पहरे में, वह भी लक्ष्मण जी के साथ बैठ गए और भगवान की तरफ जब उन्होंने देखा तो सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में अत्यंत विषाद हो आया। तन पुलकित जलु लोचन बहई,
बचन सप्रेम लखन सन कहे। उसका शरीर वो रोमांचित हो आया, पुलकित हो आया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगा कि भैया लक्ष्मण, भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन पट तर पावा। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचित चौबारे हैं और ऐसा लगता है जैसे रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से पूरा महल सजा डाला। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। जहां तहां ओढ़ने बिछाने अनेकों वस्त्र तकिए गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं। वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे। तह सिय राम शयन निश करहि, निज छबिरति मनोज मृदु हरहि। और ऐसे प्रभु श्री राम और माता सीता तेसिय राम साथरी सोई, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोई। वही माता सीता और प्रभु श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर सोए हुए हैं, थके हुए, बिना वस्त्र के। ऐसे दशा में वे देखे नहीं जाते भैया। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। माता पिता कुटुंबी प्रजा मित्र ये अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां जो गवही जिन्हीं प्राण की नाई, महिषोवत ते राम गोसाई। सब जिनको अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। रामचंद्रपति शोभय देहि, सोवत महि विधि बामन केहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी जी आज पर जमीन पर सो रही हैं। विधाता ये तो ये सब किसी के भी ये प्रतिकूल हो सकता है। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सत्य ही कहते हैं कि ये भाग्य ही प्रधान है। ये कैकेयी अत्यंत नीच बुद्धि, अत्यंत कुटिल, जिसने प्रभु श्री राम और माता जानकी को सुख के समय दुख दे डाला। वो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। प्रभु श्री राम और सीता जी को जमीन पर सोया हुआ देखकर निषाद राज को अत्यंत ही कष्ट हुआ। भला बुरा सब कह डाला माता कैकेयी को। फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं भैया निषाद राज, ऐसी बात नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को रंच मात्र भी सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। ये सब अपने ही किए हुए कर्म होते हैं भैया, जो मनुष्य को भविष्य में भोगना पड़ता है। तो जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जोग अर्थात मिलना, वियोग अर्थात बिछुड़ना। ये भले हैं, ये बुरे हैं, ये शत्रु हैं, ये मित्र हैं, ये उदासीन हैं,
ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, ये जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरणी धाम धनपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु। धरणी है, धाम है, धन है, पुर परिवार है, स्वर्ग और नरक है, ये जहाँ तक व्यवहार है, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये जो भी हम आंखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, जो मन के अंदर विचार करने में आते हैं, इन सब का मूल केवल मोह है, अज्ञान है, ये परमार्थ है ही नहीं। तो अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू बादिन देय दोषु। ऐसा विचार कर भैया क्रोध न करें और न किसी को व्यर्थ दोष ही दें। ये मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। अरे ये जो हम स्वप्न देखते हैं वो घड़ी दो घड़ी का, ये 70-80 साल का, और क्या। फिर जब शरीर छूट जाएगा तो फिर साथ में ये जाएंगे क्या? ये व्यवस्थाएं वहां मिलेंगी क्या हमें? शरीर छूटा तो सब छूट जाएगा यही। इसलिए ये स्वप्नवत है। तो किंतु यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जग जाते हैं। जो परमार्थी हैं और प्रपंच इस माइक जगत से छूटे हुए हैं, वे जग जाते हैं। तो जागा हुआ कब हम जाने किसी को? तो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। केवल ध्यान आवे तो केवल एक भगवान का, नाम आवे तो केवल भगवान का और कुछ भी नहीं। और होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है और तब इस अज्ञान का नाश होने पर प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम हो जाता है। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। हे सखे, मन वचन और कर्म से प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम हो जाए, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसलिए मनुष्य को चाहिए हर समय भगवान का नाम का जाप में लगा रहे, भगवान के रूप में लगा रहे, श्वास में लगा रहे। यही एकमात्र परमार्थ का पथ है। यही एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करने का उपाय। जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया तो पहले विधि बताया कि इस रामचरितमानस को हम समझें कैसे, जाने कैसे। तो उसका उपाय उन्होंने बताया कि बंधो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुगंध,
तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। वह संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है भगवान गुरु महाराज के रज, चरण कमलों की रज, जो संपूर्ण भव रोगों को उसका विनाश करने वाला होता है। और सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। वह रज गुरु महाराज के चरण कमलों की रज सुकृति, पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। जनमन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और उसका तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली होती है। तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण मात्र से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 10 अध्याय तक भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, ये मेरी विभूतियां हैं। 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि भगवान, जो आपने कहा उसे मैं अक्षरशः सत्य मानता हूं, किंतु यदि वो आपका स्वरूप मेरे द्वारा देखा जाना सुलभ है, यदि आप ऐसा मानते हो